फिल्म अभिनेत्री दिव्या दत्ता जी मौजूद हैं जो नारकासुर मूवी को प्रमोट करने दिल्ली आई हैं। मैम, दिल्ली में आपका स्वागत है, क्या कहेंगे इस मूवी के बारे में? जी, मैं कहूँगी मैंने इसका ट्रेलर बतौर ऑडियंस देखा। मेरे को जान पहचान के उन्होंने भेजा और मुझे बहुत मज़ेदार लगा इसका ट्रेलर। और मुझे सबसे प्यारी बात ये लगी कि इसमें 12 महिलाएं हैं जो बिल्कुल नई अलग अलग बैकग्राउंड से आई हैं। कोई थिएटर की हैं, कोई कहीं से आई हैं। और अभी भी इनसे पर्सनली मिली हूँ तो इतना जज्बा और इतना जोश है। तो ऐसे एक फ़िल्म बनाना एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है और मुश्किल भी है। तो मुझे लगा ऐसे इनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। मैम, एक सवाल, जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए संघर्ष काफ़ी कड़ा माना जाता है? जी, संघर्ष हर एक के लिए कड़ा माना जाता है और मुझे लगता है ये डिमार्केशन जो हम करते हैं ना महिलाओं के लिए वो हमें तोड़ देना चाहिए। हम इक्वालिटी तभी ला सकते हैं जब हम अंतर करना ही छोड़ दें। हम बहुत अंतर करते हैं। अभी भी कितने सवाल मैंने जवाब दिए, वो हमेशा महिलाओं के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं को उतना ही इक्वल राइट्स देना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी फिल्मों में आना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये कोई रेगुलर 9 से 6 का काम नहीं है जहाँ पर आपका वक्त बंधा है और आपको मालूम है कि क्या होने वाला है। प्रेडिक्टेबल जॉब नहीं है। लेकिन जब बहुत जोश हो, बहुत जज्बा हो, बहुत जुनून हो, तभी इस लाइन में आना चाहिए और फिर पूरी शिद्दत से करेंगे तो ज़रूर सक्सेसफुल हो। दिल्ली मेरिडियन होटल में हूँ। यहाँ पर आज नारकासुर फिल्म का प्रीमियर है। मेरे साथ फिल्म के प्रोड्यूसर है सुनील तयल जी। जैसे कि फिल्म का पोस्टर भी आप देख पा रहे होंगे, नारकासुर नारी ही शक्ति है। फिल्म पूरी नारी शक्ति पर आधारित है, क्योंकि फिल्म के पोस्टर को देखने के बाद ही आपको ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो फिल्म के प्रोड्यूसर है सुनील तयल जी। इनसे फिल्म के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आपकी जो फिल्म आ रही है नारकासुर, फिल्म का पोस्टर देख के समझ आ रहा है थोड़ा बहुत कि नारी शक्ति के बारे में ये फिल्म पूरी दर्शाई गई है। क्या कहेंगे फिल्म के बारे में? फिल्म हमारा मोटिव था इसको कि जो औरतों के साथ अत्याचार होते आए हैं और मोदी जी का भी जैसे एक चल रहा है कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर कुछ हम चाहते हैं होना चाहिए हमारे देश के अंदर, तो हमने यही सोच के इस फिल्म को बनाया है। और ऐसा नहीं कि हमने किसी आदमी को कमज़ोर दिखाया है, बट ये है कि उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो यही हमारा मोटिव है इस फिल्म से। और परिवार सबका पूरा, महिला जो उनके पुरुष प्रधान हैं, जैसा उनका एक काम होना चाहिए वो भी उनको दिखाया कि भी इसको आपकी जो जिम्मेदारी है वो आपकी ही है, महिलाओं की नहीं है। बट इस फिल्म में कुछ ऐसा संदेश है कि उनको सबको मिलके ही साथ करना चाहिए और महिला चाहे तो वो हर काम कर सकती है। नारी सशक्तिकरण पर ये फिल्म आधारित है। हमने कई सारी ऐसी फिल्म देखी जो कि नारी सशक्तिकरण पर बनी है। क्या फिल्म की स्टोरी किसी स्टोरी से मिलती जुलती है या फिर कुछ अलग है इस फिल्म में जो कि सबको देखना चाहिए? एक ये बहुत बड़ा कॉमन सा सवाल है। हर आदमी जब पिक्चर बनाता है तो वो ये कहता है ये पिक्चर पहले से बहुत बढ़िया बनी है। मुझे नहीं पता वो पहले कौन सी बढ़िया बनी होती है, मुझे आइडिया नहीं है। मैं यही कहूँगा कि ये मेरी पहली पिक्चर है और ये फिल्म जैसी भी बनाई है, मेरे से इससे आगे अच्छी की उम्मीद मत करना। अगर यही फिल्म आपको पसंद आए तो यही सोच के जाना कि अगर ये फिल्म पसंद आ रही है तो मैं अगली फिल्म भी आपको ऐसी ही बना के दे पाऊँगा। तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी, वो लोगों के ऊपर है जो पसंद करते हैं। बट अपनी तरफ से हमने मेहनत पूरी करी है और वो आपको फिल्म देखने के बाद हमारा पता भी लगेगा। इनके बारे में कुछ बताइए सर, कुछ इंटरेस्टिंग सा किस्सा। यार, जीवन में एक औरत संभालना मुश्किल होता है, मैं 12 को संभाल रहा हूँ, इससे बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा क्या होगा? तो आपके लिए ये बहुत चैलेंजिंग था? नहीं, एक्चुअली मैंने इनको लड़कियां माना ही नहीं, ना औरत माना। मेरे लिए ये एक्टर थे, तो एक्टरों को मेल फीमेल नहीं मानना चाहिए। मैं कभी एक्ट्रेस भी नहीं बोलता हूँ। तो फॉर मी दे आर एक्टर। और ये अपना काम मेरे से पहले पहुँचते थे, अपना काम बेस्ट करते थे। इसमें मैं क्या बोलता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इरिटेट भी किया है, वो अभी नहीं बोलता। पूरी फिल्म के स्टार कास्ट में देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा नए चेहरे भी हैं। कुछ चैलेंजिंग रहा इन लोगों के साथ में, मतलब एक्टिंग के चलते या फिर किसी भी चीज़ के चलते? एक्चुअली मेरा वो तरीका नहीं है स्क्रिप्ट दे के ना लोगों को पहले से तैयार करने का। तो काफ़ी टाइम इन लोगों से मैं बात करता हूँ और मेरा वो भी तरीका नहीं है कि मैं लोगों से कैरेक्टर जब लिखता हूँ ना तो लोगों को सोच के लिखता हूँ। तो ये काफ़ी हद तक वहीं पर पहुँचे हुए थे। उसके बाद आपस में इन लोगों ने बातचीत करके सब किया ही है। और कमाल की बात यह है कि ये जितने भी सारे एक्टर हैं ना, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे। ये था अगर किसी को कुछ परेशानी है तो एक दूसरे को सॉल्व कर देते थे। बाकी हमारी सरपंच साहिबा थी। नारकासुर मूवी नारियों और महिलाओं को पहचान देने का एक प्रयास किया गया है। फिल्म में काम करने वाली अभिनेत्री दीक्षा मान मेरे साथ मौजूद है। दीक्षा, फिल्म के बारे में बताएं, क्या आपका रोल है, क्या संदेश देने का प्रयास किया है?
फिल्म नारियों के बारे में सिर्फ नारियों के बारे में नहीं है। अभी तक सब जगह यही बोला जा रहा है कि फिल्म नारियों के बारे में है। नार अगर हम शब्द देखें तो उसमें नर भी है ना, तो ये नर और नारी दोनों के लिए है। इसमें मेरा जो किरदार है वो राधा का है, जो फिल्म की नायक है, जो कहानी को आगे बढ़ा रही है। क्योंकि हर कहानी में एक नायक होता है जो कहानी के बारे में बात करता है, जिसके कारण कहानी आगे बढ़ती है, और सब ज़रूरी होते हैं। तो बाकी 12 लड़कियां सब लीड हैं और मैं नायक हूँ जो कहानी को आगे बढ़ा रही हूँ, जिसकी वजह से चीज़ें घट रही हैं और क्या वो कर रही है, इस तरह से है। फिल्म के हिसाब से संदेश ये देना चाह रहे हैं कि कमज़ोर कोई भी नहीं है, हर इंसान सशक्त है, पर वो अपनी शक्तियाँ पहचानता नहीं है। जैसे कहा जाता है कि हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल जाते थे, ऐसा इंसान के साथ भी हो गया है। ओवर द टाइम चलते चलते इंसान भूल गया है कि उसकी शक्तियाँ क्या है। वो किसी भी चीज़ से टकरा सकता है अगर उसका मनोबल है तो। जैसे मेरे लिए भी बहुत बड़ी चीज़ थी कि मैं इस इंडस्ट्री में यहाँ तक आई, तो क्योंकि हमारे घर वालों ने हमें हमारी शक्ति पहचानना सिखाया कि अपनी शक्तियों को पहचानो और ग्रो करो। तो यही हम फिल्म में दिखाना चाह रहे हैं कि अपनी शक्तियों को अगर आप पहचान के और ग्रो करोगे तो आप अपनी लिमिटेशंस तोड़ के बहुत आगे बढ़ सकते हो। लिमिटेशन तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, तो आपने लिमिटेशन तोड़ना कैसे सीखा, कहाँ से आ पाए, अपना जर्नी बताएं। जी, लिमिटेशन जर्नी से मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं सिंघाना राजस्थान से हूँ, जहाँ पे मेरे पापा जो हैं वो पहले मैकेनिक का काम करते थे और अब उनकी धीरे धीरे डेवलप होते होते अब वो शॉपकीपर हैं और उनकी दुकान है इन्वर्टर बैटरी की। मेरी मम्मी जो है वो पहले हाउसवाइफ थी, बट पापा और सबका इस तरह से रहा है कि आप काम करो, घर मत बैठो, आगे बढ़ो। मम्मी का भी यही रहा है कि उनको घर बैठना अच्छा नहीं लगता था, वो किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहना चाहती थी। बट जब हम एक लेवल पे पहुंच गए कि अब बच्चे एजुकेटेड हो गए हैं, अपने आप से पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने LIC एजेंट का काम स्टार्ट किया। तो मेरे पापा ने कहा था कि आप कुछ अलग करो लाइफ में। जब मैं इंजीनियरिंग के लिए जा रही थी, मैंने इंजीनियरिंग की है ग्रेजुएशन में, तो उन्होंने कहा था कि कुछ अलग करो, भेड़ चाल में मत चलो। क्योंकि उस टाइम पे इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, बट उस टाइम पे रिसोर्सेज नहीं थे। हम ढूंढ रहे थे कि क्या अलग कर सकते हैं। मेरा ट्विंस भाई है दीपक मान, जो भी थिएटर एक्टर है, और हम दोनों ढूंढ रहे थे कि क्या अलग किया जा सकता है। उस जगह पे रह के क्या रिसोर्सेज हमारे पास थे नहीं। बट अच्छी बात ये होती है कि आप कुछ ढूंढ रहे हो तो आपको कुछ अपने आप मिल जाता है। जो व्हाट यू सीक यू फाइंड इट। सो हमें थिएटर मिल गया, हमने थिएटर से काम करना स्टार्ट किया। मुंबई यूनिवर्सिटी में फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, मास्टर्स इन थिएटर आर्ट्स मैंने उसमें किया। उसके बाद मैंने काफ़ी एड्स वगैरह किए, म्यूज़िक वीडियोस किए। इसके बाद एक पर्दा नाम से शॉर्ट फिल्म है जो फेस्टिवल्स में दिखाई गई और इस फिल्म को अवार्ड भी मिला है। MICFF में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। अश्विनी केलसेकर भी उसमें थी जो नॉमिनेट हुई, वो ही जीती, बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ सच अ सीनियर एक्टर। तो ये जर्नी मैं बता रही हूँ कि लिमिटेशंस, मैं एक बहुत छोटे शहर से आ रही थी जहाँ पे हम सोचते भी नहीं थे कि हम यहाँ जा सकते हैं। तो मुझे अपनी लिमिटेशंस तोड़ने का मोटिव मेरे पापा से मिला। उन्होंने कहा कि अपने आप को लिमिट मत करो, सिर्फ ये मत सोचो कि हम यहाँ हैं। क्योंकि झुंझुनू को जो कहा जाता है, झुंझुनू और भिर जो है फौजी का गाँव, या फिर वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स ज़्यादा करते हैं लोग, तो इस तरफ कोई देखता ही नहीं है। क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये हमारे रीच से बहुत दूर की चीज़ है, बट ये ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ में अगर हम जाना चाहते हैं, हम उसकी एजुकेशन लें, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हम वहाँ पहुँच नहीं सकते। हर चीज़ की एजुकेशन है आज, हर चीज़ को हम पढ़ के वहाँ उस चीज़ में महारत हासिल कर सकते हैं। लड़कियों को क्या संदेश देगी झुंझुनू की बेटी? झुंझुनू की बेटियों को मैं यही संदेश दूँगी कि आप मुझे देख के इंस्पायर हो रहे होंगे, और उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं इस लेवल पे पहुँच पाई कि मैं किसी को इंस्पायर कर सकूँ, इंस्पिरेशन बन सकूँ किसी की। मैं आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप कुछ भी कर सकती हो, आप कुछ भी कर सकती हो। बस उसके बारे में जानो, गूगल है, गूगल करो, उसके बारे में पढ़ो कि इसकी पढ़ाई क्या है। पढ़ के हम किसी भी चीज़ को क्रॉस कर सकते हैं। सो एजुकेशन इज़ द मेन थिंग व्हाट आई वांट टू से, कि अगर आप एजुकेशन पे फोकस करेंगे सो यू डोंट हैव टू फियर अबाउट थिंग्स कि अरे यार हम इस फील्ड में जा रहे हैं बट वहाँ पे किस तरह के लोग मिलेंगे। अगर आप एजुकेटेड हो, आपको अपने टैलेंट पे भरोसा है, सो यू कैन क्रॉस एनी लिमिट। नारकासुर की पूरे स्टार कास्ट इस वक्त मेरे साथ है। मैं कहूँगी कि पूरी नारी शक्ति इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। देखिए, फिल्म का पोस्टर देख के तो समझ आ रहा होगा कि फिल्म नारी शक्ति पर बनी हुई है, और सबने देखिए जो साड़ियाँ पहनी हुई है, इस
पूरी साड़ी पर आप प्रिंट देखेंगे तो इनकी फिल्म का प्रिंट है नारकासुर। बहुत ही एक यूनिक वे में ये लोग अपने फिल्म का प्रमोशन यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए एक एक के ऊपर अगर आप नज़र मारेंगे तो सब काफ़ी खुश भी है, एक्साइटेड भी है और सबकी साड़ी पर नारकासुर लिखा हुआ है। हाल ही में एक फिल्म आई थी काली, उस पोस्टर को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। तो नारकासुर फिल्म में काली माता का एक ऐसा पोस्टर सामने निकल कर आया था जिसे देखकर काली के पोस्टर को कंपेयर किया गया और बताया गया कि हाँ, असली शक्ति जो काली माँ की है वो ये है। तो नारकासुर के द्वारा उसे भी देखिए यहाँ पर दर्शाया गया था। तो आइए नारकासुर के स्टार कास्ट से बात करते हैं और जानते हैं कि इस फिल्म के दौरान क्या क्या एक्सपीरियंस किया और कैसी है इनकी फिल्म। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मन्नत है मन्नत जी। आप क्या किरदार निभा रही हैं? मैं इसमें सरपंच का किरदार निभा रही हूँ, जो लड़कियों को इकट्ठा करके प्रेरित करती है कि तुम ही शक्ति हो और तुम्हारे से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, करो या मरो, लड़ो या मरो। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है। अच्छा, तो नारी शक्ति आप मतलब सबको ये बता रही हैं कि आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी पैदा होगी कि अगर नहीं करेंगी तो फिर क्या करेंगी। तो उसके लिए या तो करो या फिर मरो, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं। चलिए, ये तो थी मन्नत जो कि सरपंच का किरदार इस फिल्म में निभा रही हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शारन वर्मा है। आपका क्या किरदार है इस फिल्म में? मेरे कैरेक्टर का नाम प्रियंका है और बाकी महिलाओं की तरह मेरे कैरेक्टर की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी स्ट्रगल्स हैं। और ख़ास बात यह है मेरे कैरेक्टर की कि वो किसी दूसरे गांव से है, तो वो अपना स्ट्रगल लेके बाकी औरतों के गांव जाती है, उनके साथ जुड़ती है, उनकी मदद करती है और फिर कैसे लड़ती है वो आपको पता चलेगा। अच्छा, इस फिल्म में कबड्डी क्या बहुत ज़्यादा हम सुन रहे हैं कि कबड्डी खेला गया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जैसा कि हम में से किसी ने भी कभी कबड्डी खेली नहीं है, हम लोग प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं हैं, तो हमें बहुत चोटें लगी हैं, हम लोग बहुत हर्ट हुए हैं, कोई गिरा है, कोई पड़ा है, किसके प्लास्टर लगा है, लेकिन एट द एंड इट वाज ऑल वर्थ इट। आप राजस्थान से हैं, पहली बात तो आपने बताया था। वो पोस्टर आपका है? जी, मेरा पोस्टर है वो, जब काली आप- माँ का रिप्रेजेंटेशन। जी, जब आप उस किरदार में आई, आपको जब बोला गया कि आपको काली माँ का किरदार निभाना है, एक स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महिला मैं कहूँगी हिंदुस्तान की काली माँ, कैसा लगा? मन में कुछ डर था उसको करते हुए? डर होगा तो मैं काली माँ रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकती। डर नहीं था, क्योंकि डर शायद मुझे घर वालों ने कभी सिखाया नहीं। उन्होंने हमेशा कहा है कि अपनी आवाज़ बुलंद रखो, तो यही चीज़ें थी। शक्ति यहाँ पर हम दर्शा रहे हैं, लेकिन नारी शक्ति, नारकासुर जो फिल्म का एक टाइटल है, वो इन लोगों के बिना कैसे ही कंप्लीट हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले तो आपका नाम मैं जान सकती हूँ? मेरा नाम ज्ञानेश उपाध्याय है। ज्ञानेश जी, क्या किरदार निभा रहे हैं? वेल, पहला सवाल ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मैं अपने कैरेक्टर को रिवील नहीं कर सकता, बट यस इतना है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इसका जवाब ये है कि नारियों को खुद अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना होगा। हम कोशिश करते हैं जीवन में हर एक चीज़ को करने की। हमारे डायरेक्टर साहब ने इतनी अच्छी, कुलदीप कौशिक जी ने इतनी अच्छी स्टोरी लिखी, उनको ठीक है अंदर से फीलिंग्स आती हैं, उन्हीं को एक लेखक अपने पन्नों पे उतारता है। वुमेन एम्पावरमेंट की हमने हमेशा बात की है। अब इस पे कितना इम्प्लीमेंट हुआ है वो तो इन सब ने बताया है, दर्शा भी रहे हैं फिल्म के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि महिलाएं अभी भी सुरक्षित हैं या फिर महिलाएं कमज़ोर हैं, महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं। लेकिन हाँ, अभी भी कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर इस तरीके की घटनाएँ होती हैं और हालात है। वही ये लोग जो यहाँ पर महिलाएँ खड़ी हैं, नारी सशक्तिकरण का जो यहाँ पर उदाहरण बन के खड़ी हुई हैं, वो दर्शाने की कोशिश नारकासुर फिल्म के द्वारा करने की यहाँ पर तैयारी है। के लिए नारी शक्ति जिंदाबाद। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं मनीषा।